यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है जो मुझे बताना है, ठीक है। तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बात क्या है, जैसे कि अगर मार्केट में, जैसे कि मेरा एक फॉर्मूला है रिवर्सल केस, मतलब रिवर्सल। तो रिवर्सल को मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं, जो मेरा कल को मार्केट में हुआ है पर वो काम नहीं किया, तो किस बेस पे काम नहीं करेगा वो मैं बताता हूँ। पहले मैं रिवर्सल केस को मैं बताता हूँ, ठीक है। तो पहला बात, हम लोग को क्या चाहिए, मार्केट में दो गो स्विंग चाहिए। तो जैसे यहाँ दो गो स्विंग बनाया है, उसके बाद स्विंग को जब भी ब्रेक डाउन देगा अपर साइड में, इस नियरेस्ट जो लो को ब्रेक करेगा, तो फिर हम लोग को ऊपर में यहाँ पर एंट्री होगा। एग्जैक्टली इस पॉइंट पे एंट्री तो होगा। ओके, एंट्री लेने के बाद हम लोग का जो टारगेट होगा वो नियरेस्ट जो लो पॉइंट है इसका लो ब्रेकडाउन होगा, ठीक है। ये सब सब ठीक है। लेकिन अगर वो लो ब्रेकडाउन करने के बाद ये अगर एग्रेसिवली दोबारा ये रिवर्स कर देता है अपना हाई तक, तो मार्केट में इस पॉइंट से मार्केट क्या हो जाता है, बुलिश हो जाता है। मतलब हम लोग अब जो व्यू होता है, तो हम लोग का व्यू क्या हो जाता है, दोबारा अप ट्रेंड में हो जाता है, ठीक है, अप ट्रेंड में हो जाता है। तो लेकिन कल भी ऐसे हुआ, तो वो क्यों नहीं चला, उसी बारे में मैं बात करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये एक चीज़ दिखा देता हूँ जो मार्केट में वो कहाँ हुआ था। तो कल कल भी देखो सेम टू सेम चीज़ हुआ मार्केट में। एक लोअर लो मार्केट में बनाया है, देखो लोअर लो बनाया है, लोअर लो बनाया, उसके बाद क्या हुआ, लोअर लो फेल हुआ, यहाँ तुम लोग का एंट्री हुआ। ओके, यहाँ तक टारगेट गया। ओके, जैसे कि जो तुम लोग का जो एंट्री होगा ये इस पॉइंट पर होगा, सेलिंग का ओवरव्यू था, इस पॉइंट पर होगा। अब जैसे कि मैं यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट बताया हूँ, जो एंट्री लेने के बाद अगर ये जो एग्रेसिव जो बाय सेलिंग आया उसको रिवर्स करता है, तो मार्केट बुलिश हो जाता है। तो सेम टू सेम यहाँ पर भी वही हुआ है, ये एग्रेसिव जो सेलिंग है उसको क्या किया, एग्रेसिवली रिवर्स कर दिया। तब तो मार्केट बुलिश हो जाना चाहिए, तब तो यहाँ पर बाइंग साइड जाना चाहिए। लेकिन मार्केट में तो यहाँ दोबारा क्या हुआ, ये जो मेन जो सपोर्ट तो था वो भी सपोर्ट को भी क्या किया, ब्रेक कर दिया। तो ये तो होना नहीं चाहिए, तो क्यों हुआ, इसी चीज़ को मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। देखो, ये जो चीज़ है, जैसे मार्केट में यहाँ पर सेलिंग आ रहा है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा बात देखो, एक चीज़ ध्यान से समझना है, ठीक है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये जो स्ट्रेटजी है मेरा, ये जो मेरा जो जो सिस्टम है, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये हमेशा लो पॉइंट से बनना चाहिए, लो पॉइंट से, लो पॉइंट से, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पर मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, रुको। हाँ, अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर पहला बात है, मार्केट में यहाँ पर पहले क्या हो रहा था, पहले यहाँ से मार्केट में यहाँ से ऊपर गया, ऊपर गया। तो आप जैसे कि देखो, ध्यान से समझना है, मार्केट जब इस टाइप का लोअर लो फेल किया, फिर यहाँ पर एंट्री दिया, फिर दोबारा जो एग्रेसिव सेलिंग आया, तो पॉइंट का जो बात है, यहाँ पर जो बाइंग आया था, तो ये ऊपर गया और ये कंटिन्यू, तो इसको जब ब्रेक कर दिया ना, तब तो ये कंटिन्यू सेलिंग साइड ही लिंक हो गया, ठीक है। मतलब मैं कहना ये चाहता हूँ, जैसे कि अगर मार्केट में बुलिश का व्यू रहता, तो यहाँ से जो बाइंग आया था इसको ब्रेक करने के बाद दोबारा रिवर्स करने का कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक ना, ठीक ना। अगर ये चीज़ नहीं होता तब ये ठीक था। ओके, तो मतलब सीधी सीधी बात मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, ये जब भी ये केस होगा, ठीक है, ये जो केस है ना, ये जब भी ये केस तो होगा, तब नहीं कि हमेशा ये जो ये चीज़ है, जैसे इस हम लोग का लो पॉइंट क्या है, ये वाला लो पॉइंट है, तो ये वाला जैसे कि सबसे नीचे में होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ से ये चीज़ तो अगर होता, ऐसे 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 होता, उसके बाद फेल करता, फिर ये होता, तो इसको मतलब कंसीडर किया जा सकता था, ठीक है। ओके, लेकिन यहाँ पर कंसिडर नहीं किया जाए, क्योंकि देखो ये एक रेंज का अंदर में है, ये एक टोटल एक रेंज का अंदर में ही हो रहा है, और वो भी ठीक था। लेकिन अगर रेंज का अंदर में होते रहता तो ठीक है, लेकिन रेंज से जब बाहर निकल गया, तो क्या हो गया, ये जो ऑलरेडी ऊपर से मार्केट में कौन सा ट्रेंड में आ रहा था, ऊपर से तो मार्केट में एक डाउन ट्रेंड में ही तो आ रहा था ना। तो जैसे कि मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा था, तो अब दोबारा मार्केट में जहाँ से बाइंग आया था, उसका उसका लो को एक ही बार में ब्रेक कर दिया, तो अल्टीमेटली बड़ा टाइम फ्रेम का बेस में तो मार्केट नेगेटिविटी ही कंटिन्यू लिंक हो गया ना, ठीक है ना। ये जो ऊपर वाला ट्रेंड के साथ ये वाला ट्रेंड लिंक हो गया, तो उस बेस पे दोबारा जब मार्केट में यहाँ रिवर्स हो गया,
तो ये इसलिए काम नहीं किया क्योंकि भीतर का जो जो भी स्विंग बनाया था, बीच में जो भी लोअर लो फेल हुआ था, वो सब एक ही स्विंग का साथ लिंक हो गया, एक ही स्विंग के साथ लिंक हो गया। इसी बेस पे वो कोई भी काम नहीं किया, ठीक है। इसीलिए कल को जब दोबारा जब ये रिवर्स हो गया, ठीक ना, तो दोबारा हम लोग क्या कर सकते थे, सेल कर सकते थे। आज जैसे कि सेलिंग साइड ही गया। ओके, आप जैसे कि देखो, जो मैं जो कॉन्सेप्ट में बताना चाह रहा था, जब मार्केट में रिवर्सल, जैसे यहाँ पर देखो, अब मार्केट में दोबारा बॉटम से क्या बना रहा, एक मार्केट में हाई आर आई बना रहा, तो ये हाई आर आई बनाया, हाई आई फेल किया, तो मैं यहाँ पर मैं बाइंग कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे जो कॉन्सेप्ट में है यही वाला है। अब जैसे यहाँ मैं बाइंग किया, ओके, अब जैसे कि दोबारा जैसे कि देखो यहाँ पर अरे वो बात दिखाता हूँ, ठीक है, ये फेल किया। अब दोबारा जब यहाँ इसको जो देखो देखो एग्रेसिव बाइंग को दोबारा एग्रेसिवली जब रिवर्स किया, तब तो मार्केट नेगेटिव हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। क्यों, ध्यान से समझना है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये जो इस लेवल पे यहाँ पर अभी भी तो बायर्स बायर्स तो अवेलेबल है ना, ठीक ना, तो इसीलिए ये दोबारा मार्केट में नहीं हुआ। दोबारा क्या हुआ, बाइंग का ओवरव्यू ही कंटिन्यू रहा। जैसे कि अभी फिलहाल मार्केट में बाइंग साइड ही जा रहा है, तो मैं मेरा ओवरव्यू जो है मैं बाइंग साइड ही रहेगा।